प्रिय भगवत प्रेमियों, सतीश शर्मा की ओर से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। दिव्य ज्ञान सागर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसी महान विभूतियों के जीवन पर विचार करेंगे जिनके शुभ कर्म व लक्षणों से इनके कर्म व शुभ लक्षणों के वशीभूत होकर वे भगवान भी इन विभूतियों की रक्षा के लिए मनुष्य रूप धारण करके उनका तो कल्याण करते ही हैं, साथ में अन्य भक्तों का भी कल्याण किया करते हैं। वे महान विभूतियाँ हैं ब्राह्मण, गौ, देवता तथा संत आदि। जैसा कि रामचरितमानस में भी कहा गया है, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनय माया गो गुण पार। जिन्हें हम उनके गुणों सहित नहीं जान सकते, न देख सकते, वही परम ब्रह्म परमात्मा अपनी इच्छा से ब्राह्मण, गौ, देवता व संतों के हित के लिए मनुष्य देह धारण कर अवतरित होते हैं। अतः इन्हीं चारों पवित्र महान विभूतियों में अब हम पहले बात करते हैं ब्राह्मण की। सच्चा ब्राह्मण वही है जो मन, वचन और कर्म से सर्वदा शुद्ध होकर ब्रह्म कर्म करता है। इसी कारण उसको ब्राह्मण कहा गया है। ब्रह्म का आचरण करने वाला ही ब्राह्मण है। कहा गया है कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुम पंडितम बुधा। जिसने अपने सभी कामनाओं को, अपने सभी संकल्पों को ब्रह्म कर्म के द्वारा अपने भीतर ज्ञानाग्नि प्रकट करके अपने सभी सांस्कारिक तथा फलीभूत होने वाले कर्मों को भस्म कर लिया है, वही बुद्धिमान पंडित माना गया है। ब्राह्मण चाहे वेद पाठी हो अथवा कर्मकांडी हो, वे हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार होते हैं वे ही अपने ज्ञान के द्वारा संपन्न कराया करते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण हुआ करते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनको भी स्वधा स्वाहा शुभ क्रियाएं द्वारा संपन्न कराकर पितरों व
ऋषियों तथा देवताओं को तो प्रसन्न किया ही करते हैं, साथ ही हमें भी उनके ऋण से मुक्त कर दिया करते हैं। और इसके बदले में हम उन्हें जो भी भोजन व दक्षिणा दिया करते हैं वे उसी से संतुष्ट हो जाया करते हैं। इनके संतुष्ट हो जाने पर भगवान भी हम पर प्रसन्न होते हैं। देवता, ऋषि और पितृ भी प्रसन्न हुआ करते हैं। ऐसे महान विभूतियाँ हुआ करते हैं ब्राह्मण। अब हम बात करते हैं दूसरी विभूति गौ माता की। जिस प्रकार पृथ्वी माता सारे जगत का पालन पोषण करने के लिए अपने आंचल से सभी पदार्थों को उत्पन्न करती है और हमें हष्ट-पुष्ट बनाती है, हमें जीवन दान दिया करती है, उसी प्रकार गौ माता भी सभी देवताओं का निवास स्थान मानी गई है। गौ माता अपने बछड़े को तो दूध पिलाती ही है और उसे हष्ट-पुष्ट बनाती है, साथ ही हम उसी गौ माता के दूध को जब अपने शिशुओं को पिलाते हैं वे भी उसी प्रकार हष्ट-पुष्ट हो जाया करते हैं। गौ माता का दूध सभी रोगों का नाश करने वाला हुआ करता है, इसीलिए गौ माता के दूध को सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ व शुद्ध माना गया है। इसी कारण गौ माता के दूध को ही देवताओं को भी अर्पित किया जाता है। गौ माता के पृष्ठभाग अर्थात पिछले भाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है और गौ माता की गर्दन में भगवान विष्णु का निवास होता है और गौ माता के मुख में भगवान शिव का निवास होता है। इसके अलावा गौ माता के रोम रोम में सभी देवताओं व ऋषियों का वास होता है। इसी कारण जब हम गौ माता की सेवा करते हैं तो हमारे इस कर्म से ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन सभी की सेवा तो हो ही जाती है, साथ साथ सभी ऋषियों और देवताओं की भी सेवा हो जाया करती है। परंतु प्राय देखा जाता है कि कुछ लोग गौ माता का पालन करते हैं और उसके बछड़े को भी
भरपेट दूध नहीं पिलाते और दूध निकालने के बाद गौ माता को घर से बाहर निकालकर सड़कों पर घूमने फिरने के लिए मजबूर कर दिया करते हैं, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अतः हमें चाहिए कि हम गौ माता के संरक्षण व संवर्धन के लिए, गौ माता की सेवा के लिए सदा तत्पर रहें। गौ माता के गोबर के संबंध में भी कहा गया है कि गावा प्रतिष्ठा भूतानाम अष्ट स्वर्गे मयि लक्ष्मी मैं बसते सदा। अर्थात गौ माता के गोबर में अष्टस्वर्गमयी लक्ष्मी का भी वास माना गया है। गौ माता के दूध की तरह गोबर को भी शुद्ध व कीटाणु रहित माना गया है। इसी कारण प्राचीन युग से लेकर आज तक जो भी हमारे घर परिवारों में भगवत कार्य, पूजन पाठ अर्थात जो भी शुभ कार्य होते हैं, उन्हें कराने से पहले हम उस स्थान पर गौ माता के गोबर का ही लेपन किया करते हैं, ताकि वह स्थान शुद्ध हो जाए। इतनी महान और पूजनीय है हमारी गौ माता। अतः हमें गौ माता की श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। अगले कार्यक्रम में मैं इन 4 महान विभूतियों में देवताओं और संतों के विषय में अपना विचार व्यक्त करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को सप्रेम नमस्कार। बस आज इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए दिव्य ज्ञान सागर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए।